Good morning, students. Myself Shilpi Bhatnagar. Today's our topic is write in brief about the aims of Vedic education. The aims of Vedic education have been widely discussed by Dr. A.S. Atlekar as following. A.S. Atlekar ने वैदिक एजुकेशन के जो उद्देश्य बताए हैं वो इस प्रकार हैं. द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक भावनाओं का विकास. Education in Vedic era is synonymous to religion and religious training of rituals. Era means होता है युग, synonymous means होता है समानार्थी, एक जैसा. रिचुअल्स मीन्स होता है रीति रिवाज. यानी उस युग, वैदिक युग में जो शिक्षा थी वह समानार्थी थी या जैसी थी धार्मिक, और धार्मिक जितने भी हमारे रीति रिवाज होते हैं वो सब उस शिक्षा के द्वारा हमें सिखाए जाते थे, उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी. इन दिस एरा, इस युग में, एज एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड बाई ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस लीडर ऑफ द स्टेट. एजुकेशन जो है वो केवल ब्राह्मण जो लोग थे और धार्मिक जो नेता थे राज्य के उनके हाथ में थी. दे ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट रिलीजियस डिसिप्लिन इन ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटीज. और वे बहुत ज़्यादा कठोर धार्मिक अनुशासन का पालन करते थे हर एजुकेशनल एक्टिविटी में. द अदर रीजन ऑफ इम्फेसिसिंग रिलीजियस फीलिंग्स, इम्फेसिस का मीन्स होता है जोर डालना, फीलिंग्स इज दैट द मैन इज प्रिपेयर्ड फॉर द आइमेंसेप्शन. आइमेंसेप्शन मीन्स होता है मोक्ष. और धार्मिक भावनाओं पर केवल इसलिए जोर डाला जाता था जिससे वह मनुष्य को तैयार कर सके मोक्ष के लिए. द आइमेंसेप्शन इज possible only through realization of ultimate knowledge through religious and rigorous training. और इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि जितना भी ज्ञान है उसके द्वारा वो मोक्ष को प्राप्त कर सकें और उनको धार्मिक कठोर, रिगोरियस का मतलब होता है कठोर ट्रेनिंग दी जाती थी. सेकेंड, कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण. द कैरेक्टर बिल्डिंग इज द सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट एम ऑफ वैदिक एजुकेशन. चरित्र निर्माण ही सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा भाग है वैदिक एजुकेशन का. द गुरुकुल सिस्टम ऑफ वैदिक एजुकेशन प्रोवाइड ऑल दोज एमिनिटीज एंड ट्रेनिंग which are helpful in blossoming the personality of a brahmachari in ashram. जो गुरुकुल थे उस समय पर वे वैदिक एजुकेशन में प्रोवाइड्स करते थे एमिनिटीज, सारी सुविधाएं, एंड प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, विच आर हेल्पफुल, वे सहायता करते थे बच्चों की व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को निखारने में. ब्लूम का मीन्स होता है खिलना, निखारने में. इन ब्रह्मचारी इन आश्रम, एक ब्रह्मचारी के तौर पर जब आश्रम में बच्चे रहते थे तब वहाँ की सुविधाएं और जो भी प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता था वह उनके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता था. द सैरने मीन्स होता है निर्मल. Calm and cool nature environment of gurukuls in the dense forest, living with great gurus, following them as model, or are the condition which promote their character. तो उस समय पर जो बच्चे गुरुकुल में रहते थे घने जंगलों में अपने गुरुओं के साथ, वहां पर जो आश्रम का एनवायरनमेंट था, वातावरण था, वो बहुत ही निर्मल, काम, शांत और कूल होता था. और वे सभी शिष्य अपने गुरुओं को फॉलो करते थे, अपने आदर्श के रूप में फॉलो करते थे. और गुरु भी हर ऐसी कंडीशन को पैदा करते थे जिससे कि उनका चरित्र निर्माण हो सके. दस, बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज डीम्ड एज वन ऑफ द इसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन. इसलिए उस समय पर शिष्यों का जो चरित्र निर्माण था वह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उद्देश्य बन गया था शिक्षा का. द कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द विजडम ऑफ द इंडिविजुअल एज कोटेडेड इन मनुस्मृति. और चरित्र के ऊपर ही मनुस्मृति में कुछ लाइन कही गई हैं जो हैं, ओनली द पर्सन हैविंग कमांड ओवर गायत्री मंत्र इज मोर सुपीरियर देन द पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ ऑल वेदास बट नो कैरेक्टर. मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को केवल गायत्री मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छे से करना आता है
वह उस व्यक्ति से सुपीरियर है, महान है, जिसे चारों वेदों का ज्ञान होने के बाद भी उसका कोई चरित्र नहीं होता है। यानी कि चरित्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। चारों वेदों का ज्ञान होने के बाद भी जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा ना हो, उसे उस व्यक्ति से भी नीचे माना गया है जिसे चारों वेदों का ज्ञान ना हो, केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान हो, जो केवल गायत्री मंत्र को जानता हो। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। द अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी is also the most important aim of education. Around development, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी मीन्स होता है व्यक्तित्व का विकास। उस समय पर वैदिक एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य था संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। इन ऑर्डर टू रियलाइज दिस एम, और इस एम को पूरा करने के लिए द रिग्रेरियस ट्रेनिंग, कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था। इन सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभव एंड सेल्फ स्टीम और आत्म सम्मान का आर इम्पार्टेड इन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उस समय पर इन तीनों चीजों के शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता था। द पर्सनैलिटीज आर डेवलप्ड थ्रू देयर मेजर्स लाइक डिबेट्स, और पर्सनैलिटी को निखारने के लिए कुछ मेजर्स, मापन किए जाते थे, जैसे डिबेट्स, वाद विवाद, डिस्कशन, डिबेट्स बहस, डिस्कशन वाद विवाद, कॉन्फ्रेंसेस इन आश्रम एंड लेक्चर्स, और लेक्चर्स दिलवाए जाते थे ऑफ ग्रेट गुरुज, जो उनके महान शिक्षक थे उनके द्वारा। फ्रॉम डिफरेंट गुरुकुल्स, दूसरे गुरुकुल से बुलाकर शिक्षकों के द्वारा वहां पर आश्रम में लेक्चर्स दिलवाए जाते थे, जिससे बच्चों को इन सब चीजों के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो सके और उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। फोर्थ इज इनकैल्कुलेशन ऑफ सिविक्स एंड सोशल ड्यूटीज। इनकैल्कुलेशन मीन्स होता है उपदेश, सिविक्स नागरिक शास्त्र, सोशल ड्यूटीज सामाजिक, जितने भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, कार्य होते हैं, तो नागरिक शास्त्र और हमारी सामाजिक ड्यूटीज का उपदेश दिया जाता था। द ब्रह्मचारीज आर ट्रेन्ड इन देयर सिविक्स एंड सोशल ड्यूटीज इन द फ्यूचर लाइफ। जो ब्रह्मचारी थे, जो आश्रम में शिष्य रहते थे, उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था। उनको प्रशिक्षण दिया जाता था नागरिक शास्त्र के बारे में और हमारे सामाजिक कार्यों के बारे में, जो हमारे फ्यूचर लाइफ में काम आएंगे। द एजुकेशनिस्ट हैव डिवाइडेड होल ह्यूमन लाइफ इनटू 4 आश्रम। शिक्षा शास्त्रियों ने हमारे मानव जीवन को 4 आश्रमों में डिवाइड किया था। ईच आश्रम हैज इट्स ओन ड्यूटीज टू बी डिस्चार्ज इन फ्यूचर, और उन चारों आश्रमों की अपनी अलग अलग कार्य थे जो हमें हमारे भविष्य में करने होते थे। Thus these ashrams are interdependent in nature, and without the success of its preceding ashram, the success of next ashram is in doldrum. यानी कि उस समय पर जितने भी चारों आश्रम बनाए गए थे, उन चारों में हमें सफलता प्राप्त करनी होती थी, तभी हम दूसरे आश्रम में जा सकते थे। Therefore, the Brahmacharya ashram is not only meant for intellectual development and character formation phase of life, but the feeling of social duties are also imbibed during this stage in the students. उस समय पर ब्रह्मचार्य जो आश्रम था, उसमें न केवल हमारे चरित्र निर्माण किया जाता था, बल्कि वह एक ऐसा फेज था जिसमें हमें हमारी सामाजिक ड्यूटीज के बारे में ज्ञान दिया जाता था। और जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनको इस काल में, जो भी ड्यूरिंग टाइम था इसका, उस समय पर स्टूडेंट्स को सभी सामाजिक कार्यों के बारे में, सामाजिक भावनाओं के बारे में भी समझाया जाता था। फिफ्थ इज प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनल कल्चर। राष्ट्रीय कल्चर जो था हमारा, उसको संरक्षित करना और फैलाना, ये है 5वां उद्देश्य। द वैदिक एजुकेशन स्ट्राइव्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वैदिक कल्चर विच सिंबलाइज द नेशनल कल्चर ऑफ ए गिवन टाइम। उस समय पर वैदिक एजुकेशन का एक उद्देश्य ये भी था कि जितना भी हमारा कल्चर है उसको संभाल कर रखना, उसका संरक्षण करना, और उसको उस समय पर जो कल्चर था उसका प्रचार करना, उसको फैलाना। एवरी फादर अटेम्प्ट्स टू ट्रेन हिज वार्ड। हर एक पिता का उद्देश्य था, वार्ड मीन्स यहाँ पर चिल्ड्रन, उनके बच्चे को इन हिज पेरेंशियल प्रोफेशन,
जो माता पिता के द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय है, टू सर्वाइव द क्राफ्ट एंड स्किल एंड टू हेल्प इन अर्निंग टू देयर लाइवलीहुड इन गृहस्थ आश्रम। हर एक पिता का उद्देश्य होता था कि वह अपने बच्चे को जो उनका पैतृक व्यवसाय है उसमें ट्रेन करे, जिससे कि वो उसका उपयोग अपने गृहस्थ जीवन में कर सके, अपने जीवन यापन के लिए। इन स्पाइट ऑफ इट द ब्राह्मण फॉर एग्जाम्पल इज द मीन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। जैसे कि उस समय पर जो ब्राह्मण थे वह शिक्षा का जो व्यवसाय था, प्रोफेशन था, उसको अपनाते थे। एंड देयरफॉर कंपल्सरी लर्न होल वैदिक लिटरेचर एंड ट्रांसफर इट टू हिज एबल लर्नर्स। और उनका उद्देश्य था कि उनके लिए कंपल्सरी था कि वह सारे वेदास को लर्न करें और उसको अपने लर्नर्स, अपने शिष्यों में फैलाएं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। दिस इज द रूटीन प्रोपोगेशन ऑफ इंडियन कल्चर। यह एक रूटीन यानी नियमित प्रचार था जो भारतीय संस्कृति का वो करते रहते थे। प्रमोशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड एम ऑफ लाइवलीहुड। प्रमोशन करना सेल्फ सफिशिएंसी का। वैदिक एजुकेशन नॉट ओनली stresses over physical, mental and spiritual development in a harmonious manner, but it also attempts to make the individual socially efficient so that they can adjust with their parental vocation, पैतृक व्यवसाय, and become self-sufficient member of the society. Self-sufficient means होता है जो अपने सारे खर्चे अपने आप कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है। वैदिक एजुकेशन जोर देती थी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास पर। इन हार्मोनियस मीन्स होता है नियमित ढंग से, और अटेम्प्ट किया जाता था एक इंडिविजुअल के द्वारा कि वह अपने आप को समाज में रहने लायक बना सके और उसके द्वारा जो उन्हें पैतृक व्यवसाय दिया गया है उसको कर सके और अपने आप को इस समाज का एक काबिल व्यक्ति बना सके। आई होप बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।